प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। हालेलुया। प्रभु ने अभी तक हमें संभाला है, रक्षा हिफाजत किया, अपनी अनुग्रह अपनी दया में रखा है। और सच में परमेश्वर की दया है जो हम अभी तक जीवित और जीतों के मन में पाए जाते हैं। परमेश्वर ने अभी तक हमें अपनी हालेलुया सुरक्षा भरे हाथों में रखा है, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर इस समय में परमेश्वर हम सबकी अगुवाई करे, सबको संभाले, रक्षा करे, आगे जीवन में आशीष दे। आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि हमारा हृदय कैसा होना चाहिए। परमेश्वर के वचन के अनुसार जिनका हृदय संपूर्ण हृदय है, और परमेश्वर का वचन संपूर्ण हृदय के बारे में कुछ बातें हमसे करना चाहता है। और मैं आपसे जो है बातें करूंगा परमेश्वर के वचन से कि संपूर्ण हृदय निकालेंगे मेरे साथ व्यवस्था और उसका 4 का 29 वचन, जहाँ पे लिखा हुआ है परमेश्वर के खोजना, संपूर्ण हृदय से परमेश्वर को खोजना। हमारा हृदय परमेश्वर के लिए पूरी रीति से तैयार, और हमारा हृदय परमेश्वर को ढूंढना चाहिए। हमारे हृदय में कोई और बातें, इंसान दुनिया भर की बातों में रहता है, लेकिन हमारा हृदय परमेश्वर के प्रति कैसा है, हमारा हृदय परमेश्वर के लिए कैसा है, हमारा दिल, हमारे मन, हमारे विचार परमेश्वर के लिए कैसे है, इस बात को हमें ध्यान देना। और परमेश्वर का वचन से मैं आपसे 5-7 बातें लेकर के आऊंगा, 7 बातें लेकर आऊंगा, और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमारा हृदय परमेश्वर के लिए कैसा होना चाहिए। और हम निकालेंगे परमेश्वर के पवित्र वचन से व्यवस्था और उसका 4 अध्याय और 29 वचन पढ़ेंगे बेटा। और लिखा है कि परंतु वहां भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे, और परमेश्वर का वचन कहता है वह तुमको मिल जाएगा। हम अगर परमेश्वर को ढूंढेंगे तो परमेश्वर हमें मिल जाएगा। हालेलुया। और परमेश्वर हमसे दूर नहीं है, परमेश्वर हमसे दूर नहीं है, हम परमेश्वर से दूर हैं। लेकिन अगर हम अपने मन परमेश्वर की ओर लगाकर और परमेश्वर को ढूंढेंगे तो परमेश्वर में मिल जाएगा। और कुछ शर्तें, क्या शर्तें पढ़ेंगे और परमेश्वर का वचन कहता है शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से ढूंढो। हालेलुया। कैसे हम परमेश्वर को ढूंढेंगे तो परमेश्वर मिल जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि सारे मन से, हालेलुया, पूरे मन से, अपना पूरा मन परमेश्वर की ओर लगा देना। आधा अधूरा मन नहीं, आधा हमारा मन कहीं और आधा हम परमेश्वर की ओर, तो हम ऐसे परमेश्वर को नहीं पा सकते। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, हालेलुया, कि तुम 2 नाव पर पैर रखकर नहीं चल सकते, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, डूब जाएंगे, मर जाएंगे, हमारा हम नष्ट हो जाएंगे। हमें एक नाव पर, हमारे मन में 2 चिता मन हमारा होता है, 2 चिता मन, एक तरफ दूसरे तरफ रहता है और एक तरफ परमेश्वर की। और हम दुनिया से और दुनियावी चीजों में जब मन लगाते हैं, फिर परमेश्वर को ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो हमें परमेश्वर नहीं मिलते। हम अपनी दुनियावी चीजों से मन को हटाकर संपूर्ण मन, पूरा मन, मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा संपूर्ण हृदय, आज हमारा विषय है संपूर्ण हृदय। हम कैसे परमेश्वर को पा सकते हैं? परमेश्वर की खोजी हम बनते हैं, तो हम कैसे परमेश्वर को खोजें, कैसे हम परमेश्वर को पाएं? परमेश्वर का वचन कहता है अगर तुम परमेश्वर को पाना चाहते हो तो परमेश्वर कहते हैं कि संपूर्ण मन से, हालेलुया, पूरा मन, अपना पूरा मन, पूरा विचार, पूरी सोच अपने लगा देना। हालेलुया। पूरा मन, परमेश्वर का वचन कहता है पूरे मन और से सारे प्राण से उसे ढूंढो, तो तुम्हें क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। हालेलुया। पूरे मन से और संपूर्ण मन से हम उसे अगर ढूंढे तो वो क्या हो जाएगा? हमें मिल जाएगा। सारे प्राण से, तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से ढूंढो। हालेलुया। सारे मन से, सारे प्राण से अगर हम उसे ढूंढे तो परमेश्वर का वचन कहता है वो हमको मिल जाएगा। तो संपूर्ण हृदय से अगर हम परमेश्वर को ढूंढेंगे तो परमेश्वर हमें क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे।
आज्ञा और उसकी विधियों। परमेश्वर का वचन कहता है सबसे पहले हमें उसकी आज्ञाओं को मानना, उसकी विधियों को मानना। और परमेश्वर का वचन कहता है इस व्यवस्था की पुस्तक में लिखी है और उसे माना करेगा। अपने परमेश्वर यहोवा की ओर अपने और परमेश्वर का वचन कहता है सारे मन और सारे प्राण से तो क्या हो जाएगा, मन फिराएगा। हालेलुया। हमारा हृदय कैसा होना चाहिए? परमेश्वर का वचन कहता है कि मन फिरा लेना है। हालेलुया। संपूर्ण मन फिरा लेना, संपूर्णता से। अब परमेश्वर का वचन बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, क्योंकि वो अपने परमेश्वर यहोवा की सुनकर, परमेश्वर की हमें सुनना है गली से। हालेलुया। परमेश्वर की सुनकर उसकी आज्ञाओं और परमेश्वर का वचन कहता है और उसकी विधियों को, हालेलुया, उसकी आज्ञा और उसकी विधियां, ये परमेश्वर का जो वचन है उसकी आज्ञा है, उसकी विधियां हैं जो हमें दी गई हैं, जो इस व्यवस्था की पुस्तक में लिखी है। और हमें परमेश्वर ने लिखित रूप से दिया है कि हम इस व्यवस्था की पुस्तक की बातों को माने, उसकी सुने। व्यवस्था की बातों को हमें मानना है, व्यवस्था की बातों की हमें सुनना है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि सुनकर उसकी आज्ञा और विधियों को जो इस व्यवस्था की पुस्तक में लिखी है माना करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है इसको मानना है। हालेलुया। इसके अनुसार हमें अपने जीवन को जीना है। और फिर परमेश्वर का वचन कहता है और अपने परमेश्वर यहोवा की ओर अपने सारे मन और सारे प्राण से मन फिराएगा। संपूर्ण हमारा हृदय पूरी रीति से परमेश्वर की ओर फिर जाना चाहिए। जब संपूर्ण मन हमारा परमेश्वर की ओर फिरेगा, हम परमेश्वर को ढूंढेंगे। दूसरा, हम मन फिराएंगे, हमारा मन फिरेगा परमेश्वर की बातों की ओर, हमारा मन फिरेगा परमेश्वर की वचनों की ओर, परमेश्वर की बातों में, परमेश्वर की वचन में, परमेश्वर की ओर हमें क्या करना है, मन फिराना है। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ, हमें मन फिराना है। हालेलुया। मन फिराना, संपूर्ण हृदय से मन फिराना। हमारा जो हृदय है थोड़ा बहुत नहीं कि थोड़ा सा हम मन फिरा लें और थोड़ा सा ना फिराए, ऐसा नहीं, परंतु हमारा जो मन है संपूर्ण रीति से क्या करना है, मन फिराना। परमेश्वर का वचन कहता है संपूर्ण हृदय से मन फिराना। हालेलुया। सारे मन और सारे प्राण से परमेश्वर की ओर क्या करना, मन फिराना। हमारा संपूर्ण मन परमेश्वर की ओर होना चाहिए। हृदय से हम परमेश्वर की ओर परमेश्वर की आशीष करेगा। तीसरी बात हम जो देखेंगे परमेश्वर के वचन से कि परमेश्वर से प्रेम करना। संपूर्ण हृदय से परमेश्वर से क्या करना है, प्रेम करना। संपूर्ण हृदय से परमेश्वर से प्रेम करना पड़ेगा। तब और परमेश्वर का वचन कहता है जो स्वप्न देखते हैं, जो भविष्यवाणियां करते हैं, उनकी ओर तुम कान ना धरना। जो झूठी भविष्यवक्ता है, झूठे नबी है, झूठे स्वप्न देखने वाले और झूठे बातों को गढ़ने वाले की करने के लिए बोलेंगे कि देखो आप परमेश्वर के नाम से भविष्यवाणियां कर रहे हैं और परमेश्वर ने मुझे ये दर्शन दिया, परमेश्वर ने मुझे ये स्वप्न दिखाया। इस तरह की लोगों की बातों की ओर मन नहीं फिराना। परमेश्वर का वचन, क्योंकि लोग झूठ बोल सकते हैं। लोग ये भी कहेंगे कि आप परमेश्वर ने मुझे बोला है बोलने के लिए, अब ये भी कहेंगे कि मुझे स्वप्न परमेश्वर ने दिखाया तुम्हारे विषय में। इसलिए हमें किसी की बातों पर ध्यान नहीं देना है, परंतु हमें परमेश्वर के पवित्र वचन पर ध्यान देना है। परमेश्वर का वचन कहता है किसी की भविष्यवक्ता या किसी स्वप्न देखने वालों की तरफ मन ना धरना, वचन पर कभी मन ना धरना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा, जिससे यह जान ले कि ये मुझसे अपने सारे मन और सारे प्राण से साथ प्रेम रखते हैं या नहीं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हालेलुया थोड़ी बातों के लिए हो सकता है कि हमारी परीक्षा ले, कि वो देखने के लिए कि ये सचमुच में मुझसे प्रेम करता है कि नहीं। और जैसे हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं उत्पत्ति और 22 अध्याय में, वहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली। और जब उसकी परीक्षा ली तो परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अपने बेटे इसहाक को ले और मोरिया पहाड़ में जाओ और वहां पे जाकर के मेरे लिए उसे भेंट करके चढ़ा। और वो परमेश्वर के वचन में खरा व्यक्ति था, परमेश्वर का भय मानता था, संपूर्ण हृदय से वो परमेश्वर से प्रेम करता था। इसलिए वो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने बेटे को लेकर के चले गए और मोरिया पहाड़ पर जब जा करके उन्होंने जो है अपने बेटे को भेंट करने के लिए, चढ़ाने के लिए तैयार हुए, तो परमेश्वर का वचन कहता है उसी समय में हालेलुया ऊपर से स्वर्ग से आवाज आई, अब्राहम अपने बेटे को मैं जान गया हूँ कि तू मुझसे क्या करता है, प्रेम करता है। कई बार हम जब संपूर्ण हृदय से परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, हो सकता है
वचन कहता है तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना। जो परमेश्वर से संपूर्ण दिल से, संपूर्ण हृदय से प्रेम करते हैं, वे परमेश्वर के पीछे चलते हैं। और परमेश्वर के पीछे हम कैसे चलेंगे? हम परमेश्वर के साथ कैसे चल पाएंगे? जब हम परमेश्वर से हम प्रेम करेंगे। हालेलुया। हम परमेश्वर के खोजी होंगे संपूर्ण हृदय से। जब हम परमेश्वर के खोजी होंगे, संपूर्ण हृदय से हमने मन फिराया है और संपूर्ण हृदय से हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसकी व्यवस्था को सुनते, उसकी व्यवस्था को हम पढ़ते हैं, उसकी व्यवस्था को हम मानते हैं, तो ये परमेश्वर की व्यवस्था परमेश्वर के पीछे चलने में हमारी सहायता करेगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है कि अपने संपूर्ण मन से तू परमेश्वर के पीछे चलना। एक तरफा नहीं होकर के पूरी रीति से, पूरे मन से आप परमेश्वर के पीछे चलना। दो तरफा होकर के नहीं, दोनों तरफ, एक तरफ परमेश्वर की ओर भी चल दिया, एक तरफ दुनिया की चीजों की ओर भी चले गए, ऐसा नहीं, परंतु संपूर्ण हृदय से हमें परमेश्वर के पीछे चलना है। आगे बढ़ो। और परमेश्वर के वचन में लिखा उसका भय मानना, परमेश्वर का भय मानना, परमेश्वर का से डरना, परमेश्वर की हालेलुया उपस्थिति में थरथराना, कांपना, क्योंकि परमेश्वर प्रतापी परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में हमें कलीसिया डर करके अपने जीवन को जीना है। हमें इस बात का ध्यान रखना कि परमेश्वर हमें जानता है, मुझे जानता है, परमेश्वर आपको जानता है, और हम परमेश्वर से दूर नहीं हैं, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर नहीं। हम जहाँ कहीं भी जाएं, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में बनी रहती है और हम परमेश्वर से छिप करके कुछ भी काम नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर से डरना है। अगर हम परमेश्वर से डरते हैं तो हम गुनाह नहीं करेंगे, पवित्र जीवन जीएंगे। तो परमेश्वर का डर हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। और आगे बढ़ेंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है उसकी आज्ञाओं पर चलना है। परमेश्वर की वचन के अनुसार चलना, परमेश्वर की बातों पर हमें ध्यान लगाना है। उसकी जो आज्ञा है, परमेश्वर की जो व्यवस्था है, परमेश्वर की जो परमेश्वर ने जो व्यवस्था दी है, जो बाइबल हमें परमेश्वर ने दिया है, ये व्यवस्था परमेश्वर की आज्ञाओं से भरी हुई है और इस आज्ञाओं का हमें पालन करना है। आगे बढ़ेंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है उसके वचन मानना, उसके वचन को मानना। आगे और फिर परमेश्वर का वचन कहता है उसकी सेवा करना, और फिर परमेश्वर का वचन कहता है उससे लिपटे रहना। ये सब काम कैसे करना है? प्रेम से, संपूर्ण प्रेम से करना, संपूर्ण प्रेम से परमेश्वर के इस कार्य को करना, संपूर्ण प्रेम, संपूर्ण मन से परमेश्वर से लिपटे रहना बाइबल में लिखा है। देखिए कितनी अच्छी बात है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर हम उससे प्रेम करते हैं तो हम उससे लिपटे रहेंगे। हालेलुया। देखो जिससे हम प्रेम करते हैं, जो भी हमारे परिवार में है, हमारे बच्चे हैं और हमारे भाई या बहन, हमारे परिवार में जो कोई भी है, अगर हम उससे प्रेम करते हैं तो हम उनके नजदीकी में रहते हैं। हमारे माता पिता हो या कोई रिश्तेदार हो, कोई भी, तो हम अगर उनसे प्रेम करते हैं तो हम उनके बहुत करीब रहते हैं, हम उनके बहुत नजदीक रहते हैं और हम उनके साथ ज्यादा समय बिताते हैं क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है अगर आप संपूर्ण मन से परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हम संपूर्ण मन से अगर परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं, तो हम परमेश्वर से लिपटे रहेंगे, हम उनकी नजदीकी में रहेंगे और उनके नजदीक में हम समय बिताएंगे। परमेश्वर से लिपटे रहना, लिपटे रहने का मतलब क्या? एकदम से चिपके रहना। हालेलुया। जैसे हम गले मिलते हैं और उसी रीति से जैसे हम देखते हैं कि अगर छोटा बच्चा है तो छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में वो लिपटा रहता है। वो दौड़ कर आएगा और अपनी माँ को क्या करेगा? लिपट जाएगा। इसी रीति से हमें परमेश्वर के लिपटे रहना। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो अवश्य हम परमेश्वर के लिपटे रहेंगे और परमेश्वर के पीछे हम चलेंगे। परमेश्वर के प्रेम करने वाले परमेश्वर में बने रहते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, उसका वचन सुनते हैं, उसके वचन उसकी सेवा करते हैं और उसमें लिपटे रहते हैं। परमेश्वर में लिपटे रहना संपूर्ण प्रेम यही है। अगर हम संपूर्ण हृदय से परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम परमेश्वर से लिपटे रहेंगे, परमेश्वर तीसरी एक बात जो मैं आपको बताया वो यह है कि हमें संपूर्ण मन से परमेश्वर से प्रेम करना। और चौथी बात मैं आपको बताता हूँ कि परमेश्वर की आज्ञा मानना, संपूर्ण हृदय से परमेश्वर की आज्ञा मानना। व्यवस्था 30 का 2 वचन। और अपनी संतान सहित अपने सारे मन और सारे प्राण से अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिर कर उसके पास लौट आए और इस सब आज्ञाओं के अनुसार जो मैं आज मुझे सुनाता हूँ उसकी बातें माने। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है उसकी बातें माने, मतलब क्या है? आज्ञाकारी बनना, आज्ञा मानना, आज्ञा मानने वाले बनना। चौथी बात, आज्ञा मानने वाले बनना। और कैसे आज्ञा मानने वाले बनना? परमेश्वर का वचन कहता है अपने सारे घराने समेत अपनी संतानों
वचन कहता है और अपनी संतान सहित अकेले नहीं परंतु हमारी संतानें भी परमेश्वर की आज्ञा माने, हमारे बच्चे भी परमेश्वर का आज्ञा माने। और यही परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम परमेश्वर की आज्ञा माने और हमारी संतान, हमारे बच्चे भी परमेश्वर की आज्ञा माने। परमेश्वर का वचन कहता है अपने बच्चों समेत, अपने घराने समेत, अपने परिवार समेत, पति पत्नी बच्चे, घर में जितने लोग हैं, हर एक जन परमेश्वर की आज्ञाकारी बने, आज्ञा मानने वाले बने। परमेश्वर का वचन कहता है और अपनी संतान सहित अपने सारे मन और सारे प्राण से, अपने सारे मन से और सारे प्राण से, संपूर्ण हृदय से परमेश्वर की आज्ञाकारी बनना। हालेलुया। संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण हमारा हृदय, आज का हमारा विषय यही है, संपूर्ण हृदय। संपूर्ण हृदय हमारा कैसा होना चाहिए? परमेश्वर को आज्ञा मानने वाला, परमेश्वर की आज्ञा मानने वाला हमारा हृदय होना चाहिए। और हम ही नहीं परंतु हमारे, अगर हम परमेश्वर का संपूर्ण हृदय से आज्ञा मानते हैं तो हमें देखकर हमारे बच्चे अवश्य परमेश्वर की क्या मानेंगे? आज्ञा मानेंगे। क्योंकि जो बच्चे देखते हैं वही क्या होते हैं? सीखते हैं। हम परमेश्वर की उपस्थिति में जीते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम वचन पढ़ते हैं, हम परमेश्वर का भय मानते हैं और हम उसके अनुसार अगर पवित्र जीवन जीते हैं तो जो हमारे जीवन में बच्चे देख रहे हैं उसको वो क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। और हम उन बच्चों को शुरू से, अपने बच्चों को जो है परमेश्वर का भय मानना, परमेश्वर से डरना और परमेश्वर की आज्ञा मानने वाला हृदय बनने। हालेलुया। और हमारा हृदय अगर परमेश्वर का आज्ञा मानने वाला है, आज्ञाकारी मन है, हृदय है, तो हमारे बच्चों का भी हृदय परमेश्वर की आज्ञा मानने वाला बन जाएगा। और परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर की यहोवा की ओर फिरकर उसके पास लौट आए और इस सब आज्ञाओं के अनुसार, इन आज्ञाओं के अनुसार जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ उसकी बात मान। परमेश्वर की आज्ञा का पालन, संपूर्ण हृदय से परमेश्वर की आज्ञा को मानना, ये परमेश्वर की आज्ञा है। तो मैं आपको बता रहा हूँ संपूर्ण हृदय, मनुष्य का संपूर्ण हृदय, पहला परमेश्वर को ढूंढना है, परमेश्वर को खोजना है, दूसरा परमेश्वर की ओर फिरना और तीसरा परमेश्वर से प्रेम करना और चौथी बात जो मैं आपको बताया हुई है कि संपूर्ण हृदय से परमेश्वर से आज्ञा। चौथी बात और पांचवी बात मैं आपको बताऊंगा कि संपूर्ण मन से परमेश्वर की सेवा करना। संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से हमें परमेश्वर की क्या करना है? सेवा करना है। अब हे इस्राएल तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके विषय और क्या चाहता है? परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर इससे छोड़ और तुझसे क्या चाहता है? परमेश्वर हमसे इससे छोड़ और कुछ भी नहीं चाहता। परमेश्वर हमसे यह चाहता है कि क्या चाहता है? क्या यह कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने, परमेश्वर का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले। और परमेश्वर का वचन कहता है सारे मार्गों पर चले और उससे प्रेम रखे। तीसरी बात, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करें। कैसे सेवा करें? पूरे मन से और सारे प्राण से, सारे प्राण से, पूरा मन के साथ और सारे प्राण के साथ प्रभु की सेवा करना। मतलब संपूर्ण हृदय के साथ, संपूर्ण मन के साथ, पूरी संपूर्णता से परमेश्वर की सेवा करना है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन से यही चाहते हैं कि हम परमेश्वर की सेवा करें। और कैसे सेवा करें? पूरे मन से सेवा करें और सारे प्राण से हम प्रभु की सेवा करें। अगर हम परमेश्वर की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित किया है, परमेश्वर की सेवा हम करते हैं, तो परमेश्वर की सेवा हमें पूरी रीति से करना है। और यह हर किसी के लिए है। परमेश्वर हर एक कलीसिया को परमेश्वर की सेवकाई को करना है। किसी न किसी क्षेत्र से, किसी न किसी तरह से हम परमेश्वर के कार्यों को करते रहना है। और ये सिर्फ पास्टर परमेश्वर के दासों का ही कर्तव्य नहीं, पर हर एक विश्वासी का यही कर्तव्य है कि वो प्रभु की सेवा को करें, परमेश्वर की सेवा करें, संपूर्ण मन से करें। जो हमें परमेश्वर की सेवकाई दी जाती है और जो परमेश्वर ने हमें दिया है, जो कार्य हमारे मन में परमेश्वर डालता है, उस कार्य को करें ताकि परमेश्वर का नाम महिमा पाए, परमेश्वर का नाम महिमा पाए। और परमेश्वर की सेवा हमें संपूर्ण मन से करना है। हालेलुया। संपूर्ण मन से परमेश्वर की सेवा को करना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि थोड़ा बहुत नहीं परंतु संपूर्ण मन से, पूरे विचारों से हमारा जो मन, हमारा जो हृदय है, परमेश्वर की सेवा में संपूर्णता से होना चाहिए। संपूर्ण हृदय से परमेश्वर के कार्यों को करें, निस्वार्थ रूप से परमेश्वर के कार्यों को करें, परमेश्वर की सेवा करना है। छठी बात मैं आपको बताऊंगा। जो छठी बात है वो ये है कि परमेश्वर पर भरोसा रखना। नीति वचन और 3 का 5 और परमेश्वर का वचन कहता है तू अपनी समझ का क्या नहीं लेना? सहारा नहीं लेना। हालेलुया। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना।
और वरन संपूर्ण मन से। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर पर तो क्या रखना, भरोसा रखना, संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना। हालेलुया। और मैं आपको बता रहा हूँ, संपूर्ण मन से परमेश्वर पे भरोसा रखना, ये भरोसा रखना संपूर्ण मन से कि परमेश्वर आप सब कुछ पूरा करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर पे भरोसा रखना, कलीसिया किसी मनुष्य पर नहीं भरोसा रखना, परंतु परमेश्वर पे भरोसा रखना। हालेलुया। और परमेश्वर के दास दाऊद कहते हैं कि किसी को घोड़ों को पर और किसी को रथों पर, हालेलुया, लेकिन मेरा भरोसा परमेश्वर पे है। हालेलुया। मैं अपने परमेश्वर पे भरोसा करता हूँ। हमारा परमेश्वर पे भरोसा होना चाहिए। हमारा भरोसा हमारा परमेश्वर है। हमारी सारी आवश्यकताएं, जरूरतें परमेश्वर पूरी करेगा। सब कुछ परमेश्वर हमारे जीवन में करेंगे। हर एक टेंशन, परेशानी, चिंताओं को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें और परमेश्वर के हाथों में सौंप कर अपने जीवन को जिए। परमेश्वर पे भरोसा रखें। परमेश्वर हमें कभी भी निराश होने नहीं देंगे। जिन्होंने परमेश्वर की ओर दृष्टि की, उनका मुंह कभी काला होने नहीं पाया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि हालेलुया, परमेश्वर उनको कभी भी उनके मुंह को काला होने नहीं देता। इसलिए हमें संपूर्ण मन से परमेश्वर पे भरोसा करना है। आज तक मैंने किसी ऐसे मनुष्य को, हालेलुया, परमेश्वर के नाम से या प्रभु यीशु मसीह के नाम से भीख मांगते नहीं देखा। क्यों? क्योंकि जो लोग परमेश्वर पे भरोसा करते हैं उन्हें परमेश्वर आशीष देता है और वो कभी भी नीचे नहीं रहते, परंतु अपने जीवन में ऊंचाइयों पर रहते हैं। प्रभु ने वादा किया, मैं तुझे पूछ नहीं परंतु क्या बनाऊंगा, सिर ठहराऊंगा। तू नीचे नहीं परंतु कहाँ रहेगा, ऊपर ही रहेगा। आशीषों की स्रोत तुझे, हालेलुया, तुझसे मैं क्या कर दूंगा, बढ़ा दूंगा। परमेश्वर कहता है मैं तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर हमें सब आशीष वचन दिए, तो क्यों ना हम संपूर्ण मन से परमेश्वर पे भरोसा रखें कि परमेश्वर मेरी आवश्यकताएं और जरूरतों को पूरा करके मुझे ऊंचाइयों तक लेकर के जाएगा। अगर आज हम निराश और बीमारी और समस्या और तकलीफों में हैं, तो परमेश्वर पे भरोसा रखें और परमेश्वर आपको, हालेलुया, उठाकर खड़ा करेगा। आपको परमेश्वर चलाएगा, आपको परमेश्वर चंगा करेगा और हम जीवन से, आपके जीवन से परमेश्वर गवाहियों को लेगा। हालेलुया। परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले कभी निराश नहीं होते। परमेश्वर पे भरोसा रखने वालों का कभी टेंशन और चिंताएं नहीं होती, क्योंकि वो अपने जीवन में भरोसा रखते हैं परमेश्वर मेरे जीवन में बेहतर करेगा। हालेलुया। और सच में जो परमेश्वर पे भरोसा रखकर चलते हैं, परमेश्वर के जीवन में बेहतर आशीषों को देता है, उत्तम आशीषों को देता है। उत्तम से उत्तम और उत्तम से उत्तम आशीष वो अपने जीवन में पाते हैं। इसलिए परमेश्वर पे भरोसा रखें, निराश न हो, घबराए न हो और इस दुनिया में, इस संसार की चिंताओं में डूब न जाए। परमेश्वर पे भरोसा रखना आपको बताया कि हमें संपूर्ण हृदय से परमेश्वर पे भरोसा रखें। संपूर्ण हृदय से परमेश्वर पे भरोसा रखने वालों को मैंने आज तक कभी टेंशन की दवाई या बीपी की दवाई खाते नहीं देखा, क्योंकि उन्हें परमेश्वर पे भरोसा रहता है। वो टेंशन देते ही नहीं, उन्हें कोई डिप्रेशन है ही नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर पे क्या रखते हैं, भरोसा। परमेश्वर पे भरोसा रखें। जब भी आपको चिंता हो, परमेश्वर पे भरोसा रखें। और साथ ही लास्ट वाली बात मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद समाप्त करेंगे। सातवीं बात, परमेश्वर के पीछे चलना। निकालेंगे पहला राज्य और दाऊद के घराने से राज्य छीनकर और तुझको दिया। अब यहाँ पे परमेश्वर दाऊद के बारे में देखो, क्या कर रहे हैं, गवाही दे रहे हैं। परमेश्वर दाऊद की गवाही दे रहे हैं और क्या गवाही दे रहे हैं, परंतु तू मेरे दास दाऊद के समान ना हुआ। परमेश्वर का वचन कहता है तू मेरे दास दाऊद के समान नहीं हुआ, जो मेरी आज्ञाओं को मानता। परमेश्वर का वचन कहता है मेरी आज्ञाओं को मानता। जो दाऊद थे और परमेश्वर के, हालेलुया, नबी, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो परमेश्वर की, हालेलुया, मानते थे, वो आज्ञाओं को मानते थे और अपने संपूर्ण मन से मेरे पीछे चलता और केवल वही करता था जो मेरी दृष्टि में ठीक है। और परमेश्वर दाऊद की यहाँ पे गवाही दे रहे हैं। क्या गवाही दे रहे हैं? कि मेरी मानता था, मेरी आज्ञाओं को मानता था और संपूर्ण मन से, पूरे मन से परमेश्वर का वचन कहता है कि खुद परमेश्वर अपने मुंह से इस बात को कह रहे हैं कि पूरे मन से वो मेरे पीछे चलता था। आज हमें दाऊद के समान पूरे मन से प्रभु के पीछे चलना है। हमारे हृदय, संपूर्ण हृदय से हमें परमेश्वर के पीछे चलना है। हालेलुया। संपूर्ण हृदय से हमें परमेश्वर के पीछे चलना है। और परमेश्वर का वचन हमें जो है, सातवीं बात है, यही सिखा रही है कि हमें संपूर्ण हृदय से परमेश्वर के पीछे चलना है।
परमेश्वर के पीछे चलने वाले हमें बनना है। और फिर परमेश्वर का वचन कहता है केवल वही करता था जो मेरी दृष्टि में ठीक है, जो मेरी आंखों के सामने ठीक है, वही दाऊद किया करते थे। और दाऊद परमेश्वर के पीछे पीछे चलने वाला था, वो हृदय से, संपूर्ण हृदय से परमेश्वर के पीछे चलते थे। आज हम जो है कुछ बातों को सीखा, 7 बातें जो मैं आपके सामने रखा है वो परमेश्वर के वचन से, कि हम पहली बात हमने सीखा कि परमेश्वर के खोजी बनना, संपूर्ण हृदय से परमेश्वर की खोजी बनना। हमारा जो हृदय है संपूर्ण रीति से परमेश्वर की क्या बनना है, खोजी बन जाना। और उसके बाद परमेश्वर की ओर फिरना, संपूर्ण हृदय से परमेश्वर की ओर फिरना, संपूर्ण हृदय से परमेश्वर से क्या करना, प्रेम करना, और संपूर्ण हृदय से परमेश्वर की आज्ञा का मानना। और उसके बाद हमने 5वीं बात परमेश्वर की सेवा करना, संपूर्ण हृदय से परमेश्वर पे भरोसा रखना और परमेश्वर के पीछे चलना। संपूर्ण हृदय से ये सारे कार्यों को हमें करना परमेश्वर का वचन कहता है। और हम जब संपूर्ण हृदय से परमेश्वर के हालेलुया पीछे चलते हैं, संपूर्ण हृदय से हम परमेश्वर को ढूंढते हैं, परमेश्वर की ओर संपूर्ण हृदय से फिरते हैं, संपूर्ण हृदय से हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, संपूर्ण हृदय से हम परमेश्वर के आज्ञाकारी बने रहते हैं और परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर हमें बहुत आशीष देगा। आज हमारा हृदय कैसा है, आज हम जांच करें, क्या हम सच में हमारा हृदय आज संपूर्ण रीति से, इस रीति से परमेश्वर में बना हुआ है? क्या हम संपूर्ण हृदय से परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन जी रहे? क्या हम आज जो हमने देखा परमेश्वर के पवित्र वचन से, इसके अनुसार हमें अपने हृदय को जांचना है। अगर पूरा संपूर्ण हमारा हृदय परमेश्वर के वचनों के अनुसार नहीं है, तो आज हम अपने हृदय को और परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे हालेलुया आशीष, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे पत्थर का हृदय निकाल कर तुझे मांस का हृदय दूंगा। अगर आज हमारा मन, हमारा हृदय कठोर है और हम परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार जो है अभी जो सुना, हमारा हृदय इस हृदय वचन के अनुसार नहीं है, तो आज हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि परमेश्वर मेरे पत्थर के हृदय को निकाल के मुझे मांस का हृदय दो। ऐसा हृदय दो प्रभु कि मैं संपूर्ण हृदय से प्रेम कर सकूं। ऐसा हृदय दो प्रभु कि संपूर्ण हृदय से मैं तुझसे डर रहूं। आमीन। ऐसा हृदय दीजिए कि मैं संपूर्ण हृदय से तुझसे तेरा खोजी रहूं, संपूर्ण हृदय से तेरी ओर फिर जाऊं और तुझसे प्रेम करूं, तेरी सेवा करूं, तुझ पे भरोसा रखूं, तेरे पीछे चलूं। ऐसा हृदय आप मुझे, और मैं आपसे कहता हूं कि अगर हम हृदय से, इस रीति से हम परमेश्वर से मांगे तो परमेश्वर हमें एक अच्छा उत्तर देगा। परमेश्वर आपको आशीष दे, अपने हृदय को जांचें और अपने वचन के अनुसार परमेश्वर के राहों पर चलना सिखाएं। आप परमेश्वर पे चलें, आपकी संतान परमेश्वर पे चले और परमेश्वर की आशीष पाए। स्वर्ग के परमेश्वर ने आपके हाथों में हालेलुया आपके बच्चों को सौंपता हूं। जितने लोग प्रभु जी तेरे पवित्र वचन को सुने परमेश्वर, सब पर तेरा अनुग्रह हो और इन्हें परमेश्वर को हृदय दे जो आप चाहते हैं प्रभु। और तेरे परमेश्वर हालेलुया ग्लोरी टू गॉड पवित्र वचन के अनुसार चलने वाला हृदय आप इन्हें दे दीजिए। एक पत्थर का हृदय, कईयों के हृदय कठोर हो चुके, वो कठोर हृदय यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए और इनका हृदय पूरी रीति से हालेलुया नम्र और हालेलुया तेरी इच्छा और मर्जी के अनुसार उनका हृदय बन जाए। यीशु के लहू के द्वारा हृदय परिवर्तित हो जाए, हृदय बदल